for the reference of specifically pregnant ladies, tell me 5 rest practices जो एक pregnant lady को follow करनी चाहिए. So I think pregnancy is the most beautiful phase of a woman's life. And all women should learn to enjoy it. सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मत समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी सबसे अलग है ना. इतनी जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं, अग्रीड कि वो थोड़ी बहुत एक दूसरे से अलग होती हैं, बट हर चीज़ में आप यही सोचिए कि आप अकेली नहीं हैं जो प्रेग्नेंट हैं. करोड़ों लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, अभी भी हैं और होती रहेंगी. ये ऐसी चीज़ है जो अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल ही नेचुरल है. ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिए कि मुझको ही ज़्यादा उल्टी आ रही है, या मुझे ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, या मेरे ही बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है. क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी सुंदर चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि हम कुछ अलग हैं, बल्कि एन्जॉय करिए उसको. ये मेरी फर्स्ट एडवाइस रहती है सब प्रेग्नेंट लेडीज़ से. सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी में अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए ना. प्रेगनेंसी में देखिए, जितनी कम दवाएं आप खाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं अब मैं कह रही हूँ कि आप दवा ना खाइए ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को गला के आपका बच्चा अपना शरीर बना रहा है. तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स चाहिए ना, अपने लिए भी और उस बच्चे के लिए भी. तो आपको फर्स्ट थिंग याद रखिए कि आपकी प्रेगनेंसी में फैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम बढ़ती है. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए ना. तो देयरफॉर वो सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए विच आर रिच इन प्रोटीन्स, विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, बट विच डू नॉट हैव टू मच फैट ना. क्योंकि वसा की मात्रा ज़्यादा होने से केवल आपका ही वज़न बढ़ेगा, बच्चे को उससे कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो शुरू से हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाएं सब कुछ. क्योंकि बाहर की चीज़ें जब आप खाएंगे तो उनमें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है, और क्या क्या मिलावटी चीज़ें बच्चे को मिल जाएं. दूसरा क्या होता है कि अक्सर ही बाहर खाने से इंसान का पेट खराब हो जाता है. पेट खराब होने से आपको जो मेडिसिन्स देना पड़ता है डॉक्टर को, वो अक्सर ही बच्चे को बहुत नुकसान करती हैं. तो इज़न्ट इट सेंसिबल कि ऐसी चीज़ें खाओ. जब आप कह रहे हो कि हमने प्रेगनेंसी तो बच्चे के लिए ही करी है, तो क्या 9 महीने उस बच्चे के हिसाब से नहीं खा सकते? तो मैं यही चाहती हूँ कि हर जने क्लीन, गुड, हेल्दी फूड लो. कम से कम जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 ग्लास दूध लीजिए, सेकेंड 3 मंथ्स में 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क लीजिए, थर्ड 3 मंथ्स में 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क लीजिए. क्योंकि अधिकतर लेडीज़ वेजिटेरियंस होती हैं इंडिया में ना, तो उनके लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का सोर्स केवल मिल्क रहता है ना. इवन जो लेडीज़ नॉनवेज खाती हैं ना, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जैसे बॉइल्ड एग लें, लीन मीट लें ना, अपना ज़्यादा फैट ना लें अपने डाइट में. ठीक है, कम से कम एक फ्रूट ज़रूर खाएं. सिमिलरली अगर लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है तो आप मैंगो मत खाइए है ना. सब कहते हैं कि मैंगो नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे को क्या मिलेगा. तो बिलीव मी, बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंगो नहीं भी मिलता, वहाँ पे भी बच्चे होते हैं और वो ठीक ठाक बड़े होते हैं. तीसरी चीज़, प्रेगनेंसी में आप बहुत एक्टिव रहिए. जितने एक्टिव रहेंगे उतना फूड आपका डाइजेस्ट होगा ना, बच्चे को भी फूड मिलेगा, आपको भी मिलेगा, प्लस आपका बर्थ कैनाल समय पे खुलेगा एंड आपकी चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो जाएंगी. प्लस अपने को एक्टिव रखने से 9 महीने काटना भी आसान हो जाता है और एंग्जाइटी भी बहुत कम हो जाती है उससे. ठीक है. चौथी चीज़ मैं कहूँगी, अच्छा डाइट जहाँ मैं कह रही थी, वहाँ मैं कह रही थी कि अगर आप मतलब अगर कोई स्मोक या कोई ड्रिंक करता था या कोई ड्रिंक करता था तो वो प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे भी बच्चे को बहुत नुकसान होता है. देन एवरी वुमन शुड अंडरगो रेगुलर चेकअप्स ना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे औरत की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है. इसलिए अगर मतलब हमेशा से ही ये रहा है, हमेशा देखिए, जब पहले ज़माने में हम आप अपने शास्त्र भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी दाइयों को दिखाते रहते थे, डॉक्टर्स को दिखाते रहते थे वो लोग. तो अब जब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप अपने को ज़रूर दिखाते रहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रेग्नेंट जो हमें आगे
कोई बीमारी होनी है, अक्सर ही वो बीमारियां पहली बार प्रेगनेंसी में शक्ल दिखा जाती हैं अपनी। जो बहुत यंग लड़कियां होती हैं, जो टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं, अर्ली 20s की प्रेगनेंसी होती हैं, उसमें सब चीज़ यूजुअली बड़े आराम से चला जाता है। बट जैसे जैसे हम 30 अप्रोच करने लगते हैं या 30 पार करने लगते हैं, तो अक्सर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आगे चल के होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, ये अक्सर ही सबसे पहले प्रेगनेंसी में प्रकट होते हैं। तो देयरफॉर अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है ना। उससे आपको पता रहता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी और किस तरह से आप डिलीवरी कराएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। प्लस आपका ब्लड प्रेशर चेक हो गया। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको पता ही नहीं चला, कहने लगे बस प्रेगनेंसी हुई, उसको डिलीवरी के समय दौरे पड़े और हमारी लड़की मर गई ना। दिस इज़ ओनली बिकॉज एक सिंपल थिंग लाइक ब्लड प्रेशर नहीं चेक हुआ था ना। तो इसलिए चेकअप कराना अपना बहुत ही ज़रूरी होता है। 5th पॉइंट इज़ कि प्रेगनेंसी में इतना एंग्जाइटी मत रखिए। आजकल लड़कियां बहुत एंग्शियस रहती हैं, है ना। इतना ज़्यादा नेट पे देख के आती हैं लड़कियां, उनको हर छोटी छोटी चीज़ में लगता है कि अब हमें ये चीज़ हो गया है, अब हमें वो चीज़ हो गया है। एक छींक भी आएगी तो उनको लगेगा कि हमें पता नहीं अस्थमा हो गया, किसी को थोड़ा सा मतलब हेडेक होगा तो पहले सोचेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना। इतना एंग्जाइटी मत रखिए ना। प्रेगनेंसी बहुत ही सुंदर चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आजकल तो सबके मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। अच्छे अच्छे कपड़े बनवाइए अपने लिए, अपने कमरे में बच्चों की अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, है ना। तो आप देखिए प्रेगनेंसी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मेरा हमेशा रहता है कि प्रेगनेंसी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। प्रेगनेंसी इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। Yes, certainly. I think so, and I've experienced my It sister-in-law is, yes. like going through the phase. यस एंड ये सब कहना कि बच्चे को हम कैसे संभालेंगे, ये मत सोचिए ना। एक बार बच्चा बॉर्न हो ही जाता है तो वो पल भी जाता है ना। तो आप अगर, जो भी हम लड़कियों से कहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, तो पॉजिटिव रहिए उसके लिए, है ना। हो जाएगा सब कुछ। मम्मा ऐसे कहती थी कि जब भगवान ऊपर वाला आपको एक ब्लेसिंग देता है, फिर उसको पालने की शक्ति भी दे देता है, बिल्कुल देता है, मीन्स भी दे देता है। हम भी यही मानते हैं, बट एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट से दैट। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।